बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, आपको पता लग गया होगा कि आज मैं किस बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यकीन कीजिए, मैं कहानी सुनाते हुए जैसे मेरा दिल तड़प रहा है, और जब बच्ची की माँ ये बता रही थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे कि जिस माशरे में मैं जी रही हूँ, जहाँ बेटियाँ महफूज नहीं हैं, अपना ही बाप अपनी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। ये तो वो ज़माना था जब हमारे प्यारे आका इस दुनिया में नहीं आए थे और लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था। क्या ये जहालत अभी तक ख़त्म नहीं हुई? हमारे प्यारे आका ने बेटी को रहमत कहा था, लेकिन उस जालिम बाप को ज़रा अफसोस नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करने जा रहा हूँ। खैर, मैं आपको उस बदनसीब औरत की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनाने जा रही हूँ जो उसने हमें बताया, उसी तरह आप लोगों तक पहुँचाने जा रही हूँ। मेरा नाम मिसबा मशल फातिमा है। मैं मियाँ वाली के करीब गंड वाली के इलाके में रिहाइश पजीर थी। मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे अब्बू और भाई मजदूरी करते थे सारा दिन, और मैं और मेरी अम्मी घर का सब काम करती थी। हम कोई इतने अमीर नहीं थे, बस अल्लाह का शुक्र है कि घर का गुजारा चल रहा था। मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस करीबी स्कूल से मैट्रिक पास किया है। जब अब्बू और भाई काम पर जाते थे तो मैं घर के सब काम देखती थी। अपनी बहन और भाइयों के सब काम मैं ही करती थी। लेकिन फिर जब मेरी उम्र बढ़ रही थी तो उसी के साथ साथ अम्मी अब्बू पर बोझ पड़ रहा था, और वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। जैसे सब वालिदैन को अपनी बच्चियों की फ़िक्र होती है, वैसी ही मेरी शादी की वो फ़िक्र करने लगे। वो लोग कहते थे कि अब मिसबा की जल्द से जल्द शादी करवा देनी है, बस लड़का कोई अच्छा सा अगर मिल जाए तो हम उसकी जल्द से जल्द शादी कर देंगे। फिर अम्मी अब्बू ने किसी औरत को बोला कि मिसबा के लिए कोई रिश्ता तलाश करें। वो औरत मेरा रिश्ता देखने गई। उस औरत ने 1-2 रिश्ते बताए, लेकिन मेरे अम्मी को या फिर अब्बू को कोई पसंद नहीं आता था। एक रिश्ता अम्मी अब्बू को पसंद आ गया था, लेकिन मेरे भाई ने पता करवाया तो वो लड़का नशई निकला। फिर वहाँ भी मेरा रिश्ता ना हो पाया। उन्हीं दिनों में हमारे ख़ानदान से ही एक रिश्ता आया। वो लोग अच्छे भले थे, अम्मी अब्बू को भी वो लोग पसंद थे, लेकिन लड़के की कुछ हालत, कुछ बातें बिगड़ी हुई थी। लेकिन खैर, अब्बू कहने लगे कि कोई नहीं बेटा, शादी के बाद सब सुधर जाते हैं, ख़ानदान अच्छा है, तुम वहाँ पर खुश रहोगी। मैंने कहा ठीक है अब्बू, आपका जो फैसला है मुझे मंजूर है। फिर हमारे ख़ानदान से वो लोग रिश्ता लेने आए। उन लोगों ने तो पहले ही मुझे देखा हुआ था, मैं उनको पसंद आ गई थी। फिर वो मंगनी की रस्म करने आए। रस्म करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जल्द से जल्द शादी करनी है। अम्मी अब्बू कहने लगे कि हमें कुछ वक्त तो दें, लेकिन वो नहीं माने। वो कहने लगे 1-2 महीने के बीच में ही सब तैयारियां करें, हम जल्द से जल्द शाहजेब की शादी कर देंगे। उसके बाद घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। सब लोग खुश थे, अम्मी अब्बू खुश थे, भाई भी खुश थे कि चलो मिसबा की शादी अच्छे घर में हो रही है, अल्लाह इसके मुकद्दर अच्छे करे। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी शादी थी। शादी पर खूब हल्ला गुल्ला किया सब घर वालों ने, छोटी बहनों ने, भाइयों ने। सही तरीके से शादी हो गई। शादी के बाद मैं शाहजेब के घर चली गई। मैं उरूसी जोड़े में बिस्तर पर बैठी शाहजेब का इंतज़ार कर रही थी। फिर आखिर वो वक्त आ गया और शाहजेब कमरे में आ गया। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझे सलाम किया, मैंने भी उनका हाल पूछा। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक अंगूठी थी। फिर उसने कुछ एक ऐसा अजीब सा सवाल कर दिया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगा कि तुम्हारा पहले किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? अगर था तो बता दो मुझे। मैंने कहा शाहजेब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा कि ये मेरे अल्लाह को पता है कि मैं कितनी साफ दामन हूँ और मेरे माँ बाप ने मेरी कैसी तरबियत की है। फिर साथ ही वो हंसने लगा। फिर वो अपना किस्सा सुनाने लगा कि मैं तो बहुत लड़कियों को मिल चुका हूँ, बहुत लड़कियों से मैंने इश्क किया है, मैंने बहुत लड़कियों से टाइम पास किया है। मैंने कहा शाहजेब, जो हो गया वो तुम्हारा पहले का अमल था, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब मैं इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चलाओ। आखिर कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उन पर क्या असर पड़ेगा? हमारी बेटी भी होगी। मैंने जब बेटी का नाम लिया तो शाहजेब के चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटी ऐसे ही इज्जत ख़राब करती है और मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। मैं उसकी बातों पर हैरान थी कि बेटा और बेटी तो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। मैंने कहा शाहजेब, वो बाप खुशकिस्मत होता है जिसके घर में पहली औलाद बेटी होती है। वो कहने लगा नहीं, बेटी सिर्फ और सिर्फ बदनामी का बायस बनती है।
जैसे मैं कई लड़कियों से बातें कर चुका हूँ, कल को वो भी किसी से करेगी और मेरी बदनामी होगी, इसलिए मुझे बेटा चाहिए। मैं हैरान परेशान होगी कि मुझे कैसा आदमी मिल गया है। फिर उसी तरह वक्त चलता गया। 2020 में हमारी शादी हुई और फिर हमारी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन मैं हामला नहीं हो रही थी। जब डॉक्टरों को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए, फिर उन्होंने बताया कि मसला शाहसेब में है। उनको मेडिसिन्स वगैरह दी, वो खाते रहे और इसी तरह टाइम गुजरता गया। हम औलाद को तरस गए थे। शाहजेब का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी औलाद हो जाए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। लेकिन शाहजेब को सिर्फ बेटा चाहिए था। लेकिन मैं कहती थी कि या अल्लाह मुझे अब सिर्फ औलाद दे दे, चाहे वो बेटी हो या बेटा, मैं उसे संभाल लूँगी। और फिर मेरी दुआओं का नतीजा निकला कि मैं कुछ महीने के बाद हामला हो गई, कि मैं कुछ महीने पहले हामला हो गई। 6 महीने के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में बच्ची पल रही है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी औलाद हो रही है, लेकिन डर भी था कि शाहजेब कुछ गलत ना करते। ये बात मैंने शाहजेब से छुपा ली। शाहजेब ने पूछा कि बेटी है या बेटा। मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा, बेटी हो या बेटा, मुझे सिर्फ औलाद चाहिए। खैर, उसने भी इतना रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया और वो खामोश रहा। पैदाइश में कुछ दिन ही बाकी थे कि वो कहने लगा कि अगर बेटी हुई तो मैं उसको नहीं रखूँगा। मैंने कहा कि मैं संभाल लूँगी अपनी बेटी को, तुम रखना या ना रखना, मैं अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारी बेटी की पैदाइश होनी थी। मैं हॉस्पिटल में थी, शाहजेब भी मेरे साथ था। जब डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो शाहजेब का रंग फक पड़ गया। वो परेशान हो गया कि मुझे तो सिर्फ बेटा चाहिए था, ये बेटी कहाँ से आ गई। खैर, सब रिश्तेदार वहाँ पर जमा थे। उसने कोई इतना रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। फिर वो घर वापस चला गया। मेरी बेटी की थोड़ी सी हालत ख़राब थी और अभी मेरी भी कुछ हालत ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि आपको अभी एडमिट ही रहना पड़ेगा। फिर मेरे माँ बाप आए, मेरी बहनें भाई सब मेरे पास थे। मेरे अब्बू ने मेरी बेटी का नाम जन्नत रखा। कहने लगे, मिसबा तुम्हारी बेटी का नाम मैंने बहुत पहले सोचा था कि जब मिसबा के यहाँ बेटी की पैदाइश होगी तो उसका नाम जन्नत रखूँगा। हमारी जन्नत बहुत खूबसूरत थी, सब लोग उससे प्यार करते थे सिवाय शाहजेब के। शाहजेब ने अपनी बेटी को एक दफ़ा भी अपनी गोद में नहीं लिया था। ये उस दिन का वाक़या है जब मेरे मोहल्ले से मेरे चचा जान और मेरे भाई मुझसे मिलने आए हुए थे। वो मुझसे मिल रहे थे, हम बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी जन्नत को उठाया हुआ था। फिर उन्होंने बेटी को हमारे पास लिटा दिया। इसी दौरान शाहजेब इतने गुस्से में हॉस्पिटल आए। उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने आते ही कहा कि मैं अपनी बेटी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बेटी मुझसे पकड़ी और उस जलील इंसान ने मेरी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म किया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। उसने सबसे पहले मेरी बेटी को नीचे पटक दिया। जब उसने मेरी बेटी को नीचे पटका, मेरे होश उड़ गए और मैं बेहोश हो गई। अभी मेरे जहन में कुछ बातें याद हैं। जब उसने नीचे फर्श पर मेरी बेटी को फेंका तो मेरे चचा और भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मेरे भाइयों ने पकड़ा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जो भी मेरे करीब आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। उस जाहिल इंसान ने, उस बदमाश ने, उस जालिम ने मेरी बेटी को गोलियां मारना शुरू कर दी। उसने 7 गोलियां मेरी बेटी को मारी। सब लोगों की चीखें निकल गईं। सब हॉस्पिटल का अमला वहाँ जमा हो गया। इतना कोई अपनी औलाद के साथ कैसे कर सकता है? ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है? खुद बाप अपनी बेटी पर इतना जुल्म कर रहा है। जब उसने देखा कि हमारी बेटी मर गई है तो फिर वो वहाँ से भाग गया। मेरे चचा ने और मेरे भाइयों ने बेटी को उठाया। मुझे कोई होश नहीं था। वहाँ पर डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की डेथ हो गई है। पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत टूट पड़ी है। ये मंजर भी क़यामत से कम मंजर नहीं था। एक बाप अपनी ही बेटी को, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, उसको मार गया। उसने उसको मार दिया। मेरे भाइयों ने पुलिस में कंप्लेन करवाई है। पुलिस उनको ढूंढ रही है। मेरी हुकूमत से अपील है कि मेरे शौहर को पकड़कर जितनी जल्दी हो फांसी की सज़ा दी जाए। जी तो दोस्तों, ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है ये उस औरत की कहानी है जिसकी 7 दिन की बेटी को उसके अपने ही बाप ने 7 गोलियां मारकर हलाक कर दिया। यकीन करें कि ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल कांप गया है। मेरे पसीने छूट गए हैं, मेरी आंखें नम हैं। अफसोस है मुझे उस जलील इंसान पे कि अगर तुझे वो औलाद नहीं चाहिए थी तो किसी और को दे देता। लोग औलाद को तरस जाते हैं और अल्लाह ने तुम्हारे घर रहमत भेजी और तुमने खुद ही उस पर जुल्म कर दिया। हमारे आका का फरमान है, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके घर बेटी पैदा करता है।
مگر اس بدبخت پہ افسوس نہ کریں تو اور کیا کریں؟ اب آپ لوگ ہی بتائیے کہ اس ظالم انسان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔